भैया 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 नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल ईरम। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का भाग्य बदलने का दम रखती है। इस बात को अब कांग्रेस के साथी और विरोधी अब दोनों अच्छी तरह से समझने लगे हैं। कल तक जिस राहुल गांधी और कांग्रेस को चर्चाओं और पर्चाओं तक से गायब किया जा रहा था, उन्हें सुर्खियों में जगह पिछले 58 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा दे रही है। कांग्रेस के लिए इस यात्रा ने क्या बदलाव किए हैं, इसका पता तो चुनाव में चलेगा, लेकिन इसने सबसे बड़ी संजीवनी राहुल गांधी की छवि को दी है, जिसे मटियामेट पिछले 1 दशक से ज्यादा समय में सुनियोजित तरीके से किया जा चुका है। राहुल गांधी भले इस बयान के साथ भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े थे कि वो कहीं से भी इस यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे, बल्कि वो इस यात्रा में बतौर सहयात्री बनकर शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा को मिला है, उसने राहुल गांधी की छवि, उनकी लोगों के बीच पहुंच और उनकी पार्टी के भीतर भी एक सर्वमान्य नेता के तौर पर स्वीकार्यता सब में जबरदस्त उछाल लगाया है। वो कैसे, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत तेलंगाना में जारी इस भारत जोड़ो यात्रा से निकलकर सामने आ रही उन तस्वीरों की करेंगे जो इसकी सफलता और स्वीकार्यता दोनों को दर्शाती है और जिसके सहारे कांग्रेस बीजेपी पर सीधे तौर पर या इशारों में जमकर हल्ला बोल रही है। 7 सितंबर जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, कांग्रेस ने अपने ग्राफ में भी काफी तेजी से उछाल दर्ज किया है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो अंदाज जिसके साथ राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं। कभी वो जहां लोगों के साथ रेस लगाने लगते हैं, तो कभी साथी नेता का हाथ पकड़कर वो दौड़ पड़ते हैं, कभी अलग अलग धर्म का पालन करने वाले बच्चों के साथ यात्रा में चलते दिखते हैं, तो कभी अलग अलग हस्तियों का साथ उन्हें उनकी इस यात्रा में मिलता है। कभी वो केरल में स्नेक बोट रेस में शामिल हो जाते हैं, तो कभी उनकी एक ऐसी तस्वीर सुर्खियां बटोर ले जाती हैं जहां राहुल गांधी मूसलाधार बारिश में लोगों को संबोधित करते दिखते हैं। और इसी क्रम में ऐसी कुछ नई तस्वीरें और वीडियो सामने आई है जिसने वापस कांग्रेस की इस यात्रा को चर्चा में ला दिया है और वजह फिर राहुल गांधी का अनोखा अंदाज है। राहुल की ये यात्रा फिलहाल दक्षिण के राज्य तेलंगाना से होकर गुजर रही है और इसी दौरान राहुल गांधी एक बच्चे को कराटे की कुछ टेक्निक समझाते नजर आए। राहुल जहां एक और बच्चे के साथ पहले तो उसके टेक्निक देखते दिखे और फिर उसे सही टेक्निक समझाते दिखे। राहुल के बताए अनुरूप जब बच्चे ने कराटे की सही टेक्निक उन्हें दिखाया, तो राहुल बड़े प्यार से बच्चे को शाबाशी देते और उसके माथे को चूमते हुए दिखे। पहले देखिए कि कैसे राहुल गांधी ने यात्रा के बीच बच्चे के साथ उसकी कराटे प्रैक्टिस में भाग लेते दिखे। भैया 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 राहुल के इस अंदाज की जहां लोग तारीफ कर रहे थे, तो वहीं इस वीडियो को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा करते हुए सीधा निशाना केंद्र सरकार पर साधा। कांग्रेस ने ट्वीट किया, टेक्निक गलत हो तो देश तबाही के रास्ते पर चला जाता है। ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल ठहरा। एक बच्चे को सही टेक्निक सिखाते राहुल गांधी जी। अब इस ट्वीट में गलत टेक्निक और गलत टेक्निक से देश की तबाही को जोड़ना इस बात से ज्यादा मुश्किल नहीं है ये समझना कि कांग्रेस का निशाना केंद्र की बीजेपी सरकार पर ही है और बच्चों के भविष्य की बात जब निकली है तो यह भी बताना जरूरी है कि कैसे इस यात्रा में रोहित वेमुला की मां भी शामिल हुई थी। वही रोहित वेमुला की मां जिसने अपनी यूनिवर्सिटी में साल 2016 में आत्महत्या कर ली थी और जिसका कारण उसने खुद के साथ भेदभाव वाले व्यवहार को बताया था, क्योंकि वो एक दलित परिवार से आता था। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई रोहित की मां राधिका वेमुला ने तो यहां तक कहा है कि उन्हें अपने बेटे को न्याय मिलने की उम्मीद इस सरकार से नहीं है।
मतलब साफ है कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा का साफ असर दिखने को मिल रहा है। राहुल उन तमाम मुद्दों को जीवित करने में कामयाब रहे हैं जिसकी चर्चा बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। राहुल को साथ भी सभी वर्गों से जबरदस्त मिल रहा है। क्या आम और क्या खास, सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। हाल ही में आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिनमें राहुल गांधी की यात्रा में बॉलीवुड से पूजा भट्ट शामिल हुई थी। तो वहीं कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी राहुल गांधी की इस यात्रा का समर्थन किया है, चाहे वो तमिलनाडु में डीएमके हो या महाराष्ट्र से एनसीपी और उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, या बिहार में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हो, जिन्होंने खुलकर कांग्रेस के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन तो किया ही, साथ ही विपक्ष को कांग्रेस के साथ आने का भी आह्वान किया है। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा कि राहुल की छवि एक सर्वमान्य नेता के रूप में इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के बाद से सामने आई है। और ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि जमीन पर राहुल गांधी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और तमाम तस्वीरें जो राहुल गांधी या फिर इस यात्रा के सामने आ रही है वो राहुल का लोगों से जुड़ाव दिखाती है। एक और वीडियो की यहां बात कर ली जाए। T20 विश्व कप के ग्रुप मैच में जब भारत ने बांग्लादेश को हराया तो राहुल गांधी ने भारत को बधाई देते हुए भारत जोड़ो यात्रा से एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे थे। भारतीय टीम को बधाई देते हुए लिखा, आप देख सकते हैं कि आखिर भारत की जर्सी आपके अंदर क्या बदलाव ला सकती है, वो आपको अपराज्य बना देती है। वेल प्लेड टीम इंडिया। तो देखा आपने कि किस तरह से कांग्रेस की इस पदयात्रा ने राहुल गांधी की छवि की बात की जाए या फिर कांग्रेस के कैडर में जोश और उत्साह भरने की बात हो, कांग्रेस की ये यात्रा अब तक बिल्कुल सही रास्ते पर निकलती दिख रही है। तो इस भारत जोड़ो यात्रा पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।